आजकल रशिया यूक्रेन वॉर में एक नाम बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है और वो है यूनाइटेड नेशंस। तो ये यूनाइटेड नेशंस है क्या और काम कैसे करता है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका काम है विश्व में शांति और मानवाधिकारों के लिए कार्य करना। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी और आज इसमें 193 देश शामिल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो विजेता देश थे उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का गठन इस उद्देश्य से किया था कि भविष्य में होने वाले किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप किया जा सके और इस तरह की परिस्थितियां दोबारा पैदा ना हो। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क शहर में है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस की खुद की कोई फोर्स नहीं है, इसलिए इसके सदस्य देश अपने यहाँ से सेना भेजते हैं जिसे पीस कीपिंग फोर्स कहा जाता है। ये पीस कीपिंग फोर्स कहीं पर भी लड़ाई के लिए नहीं भेजी जाती है, ये सिर्फ उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भेजी जाती है जहां पर कि सीज फायर यानी कि युद्ध विराम हो चुका हो। यूनाइटेड नेशंस सिर्फ तभी पीस कीपिंग फोर्स भेज सकता है जब इसकी सहमति सदस्य राष्ट्रों द्वारा मिल चुकी हो। कुछ देशों का तो यहाँ तक भी मानना है कि यूनाइटेड नेशंस ताकतवर देशों के खिलाफ कुछ कर नहीं पाता और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद है, चाहे वो इसराइल या फिलिस्तीन का मुद्दा हो या फिर भारत और पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दा, चाहे वो वियतनाम में हुआ वॉर हो या फिर सोमाली में हुआ सिविल वॉर, चाहे वो यूएस द्वारा इराक का इन्वेजन हो या फिर सीरिया में हुआ सिविल वॉर, चाहे वो तालिबान द्वारा पूरे अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लेना हो या फिर अमेरिका द्वारा वहाँ से रातों रात भाग खड़े होना। ऐसे बहुत सारे मौक़ों पर यूनाइटेड नेशंस कुछ खास कर नहीं पाया है या फिर कहे तो बुरी तरह से फेल ही हुआ है। अभी हाल ही में जब रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया तब भी यूनाइटेड नेशंस बयानबाजी के अलावा कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाया। हाँ, 2-3 इमरजेंसी मीटिंग्स यूनाइटेड नेशंस ने ज़रूर बुलाई लेकिन उनका कुछ खास रिजल्ट निकल नहीं पाया क्योंकि रशिया के पास वीटो पावर है और अपने फेवर में ना होने वाले किसी भी डिसीजन को वो बदल सकता है, यानी कहे तो वो डिसीजन बिना रशिया की मर्जी के नहीं लिया जा सकता। जो सैंक्शंस अभी रशिया पर कुछ देशों ने लगाए हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि वो देश नेटो अलायंस का हिस्सा है। अब ये नेटो अलायंस क्या है और कैसे काम करता है? नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एक सैन्य गठबंधन है जो 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। इसके तहत सदस्य देश एक दूसरे की बाहरी आक्रमण की दशा में मदद करते हैं। आज नेटो के मेंबर कंट्रीज़ की संख्या 30 है और ये सब वही देश हैं जो कि सोवियत संघ का पार्ट नहीं थे, यानी देखा जाए तो इस अलायंस का गठन रशिया को दबाने के लिए ही हुआ था। ये लोग भारत को ज्ञान देने तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं कि भारत अपना रुख स्पष्ट करे। क्यों भाई, जब गलवान में चाइना घुसाया था तो तुम लोगों ने भी तो सिर्फ कड़ी निंदाई की थी। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में एक अजीब बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि हर कंट्री चाहती है कि भारत अपना रुख स्पष्ट करे कि वो क्या सोचता है। अरे भाई, भारत का रुख तब भी तो पूछना था ना जब तुम रातों रात अफगानिस्तान से भाग खड़े हुए और हमारे सिख भाइयों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। नेटो को अच्छी तरह से पता है कि भारत और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये दोस्ती इसकी सरकार या उसकी सरकार की वजह से नहीं है, बल्कि रशिया हमेशा से ही यूनाइटेड नेशंस में भारत का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है। सब ये बात कर रहे हैं कि क्यों भारत ने यूएन जनरल असेंबली में खुद को रशिया के अगेंस्ट वोटिंग में एब्सटेन किया। क्यों भाई, चाइना ने भी तो किया है लेकिन चाइना से कोई सवाल नहीं कर रहा है। नेटो को पता है कि रशिया के खिलाफ भारत का एक भी वोट रशिया पर एक पॉलिटिकल प्रेशर डाल देगा और ये सब इसीलिए हो रहा है। अपने इस पॉलिटिक्स के चक्कर में अमेरिका यूक्रेन के लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। भाई, यूक्रेन के पास कोई तेल का भंडार तो है नहीं या कोई टेक्नोलॉजी जिसको रशिया हड़पना चाहता है। रशिया सिर्फ इतना चाहता है वो भी नेटो से कि वो लिखित में दे दे, लिख के दे दे कि भाई यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। दरअसल बात यह है कि कोई भी देश जब नेटो अलायंस का हिस्सा बनता है तो बाकी नेटो देश उसकी ज़मीन पर अपना मिलिट्री बेस बना सकते हैं, वहाँ पर अपने वेपन्स डिप्लॉय कर सकते हैं और ये बात ही रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। यूक्रेन का हज़ारों किलोमीटर का एरिया रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है और रशिया का कहना है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है तो दूसरे देशों के वेपन्स और फोर्सेस उसके बॉर्डर पर आकर बैठ जाएंगी। बात तो रशिया की भी सही है। नेटो और रशिया के इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बेचारे यूक्रेन के लोगों को मुसीबत आ पड़ी है। 12 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस इन्वेजन को, जिसको रशिया इन्वेजन नहीं डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन यानी यूक्रेन का असैन्यकरण नाम दे रहा है। अमेरिका और कई अन्य देशों ने रशिया पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाए ज़रूर हैं लेकिन सामने से बयानबाजी के अलावा कोई कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है। यूनाइटेड नेशंस एक बार फिर से अपने मोटो में फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।